क्या निराश हुआ जाए? क्या हमें निराश होना चाहिए, हताश होना चाहिए, या बिना बिना कोई भी निराश हुए सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए? हमारे लिए कौन-सी ऐसी प्रेरणा है, प्रोत्साहन है, या कोई ऐसे भाव है जो सारी मुसीबतों के बावजूद हमें निराश होने से रोकते हैं? हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी यही कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना यही है। उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा और जो पारिवारिक परंपरा थी उसके अनुसार उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य संधि है दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पद पर उन्होंने कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। उपाधि मतलब दोस्तों डिग्री, सम्मान। तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का एक निबंधकार, उपन्यासकार और समालोचक मतलब इन इंग्लिश वी कैन टेल दैट क्रिटिक, विवेचक से विवेचना करे से दे, शोधकर्ता, रिसर्च करने वाले, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। यानी कि यह मूर्धन्य बहुप्रतिभा संपन्न लेखक है। इस निबंध में हमें समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और बाहरी स्तर है। वास्तव में आज भी लोगों के मानवीय मूल्यों की मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, शिक्षा मूल्य शिक्षा की बात करते हैं, जीवन के एथिक्स होने चाहिए इसकी बात करते हैं। तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा कायम है। कभी कभी हमें लगता है कि चारों ओर भ्रष्टाचार है, लेकिन गुजराती में कहा जाए कि लाखों निराशानी अंदर પણ એક અમર આશા છુપાયેલી છે। આપણે ઘણા નિરાશ થઈ જઈએ પણ એકવાર એક આશાનું કિરણ ચોક્કસ આવે છે। कोई भी घनघोर काली दुखों से भरी कितनी ही भयानक रात क्यों न हो, एक ना एक दिन उस भयानक रात को एक सुंदर सुबह अवश्य होती है। यानी कि भारतीय समाज में जो भ्रष्टाचार है, जो घटनाएं हो रही है, आए दिन हम न्यूज़पेपर या न्यूज़ में देखते हैं कि क्या हमें निराश होना चाहिए? अपितु हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन के प्रति आश्वस्त बने रहना चाहिए, आस्थावान बने रहना चाहिए। जीवन के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। लेखक बताते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार चारों ओर आप देखें। अब अगर न्यूज़ पेपर या न्यूज़ चैनल खोले तब आपको पता चलता है कि जहां भी देखो वहां पर भ्रष्टाचार होता है। कहीं ऐसी घटनाएं आती है जो सुनकर या देखकर हमें लगता है कि यह दृश्य हमें नहीं देखना चाहिए, और परिवार के साथ बैठे हैं तो नहीं देख सकते। समाचार पत्रों में अक्सर ऐसा आता है, ठगी यानी किसी का चीटिंग करना,
डकैती, चोरी या तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आरोप लगाया जाता है या प्रत्यारोप लगाया जाता है, और हमें इस प्रकार हमेशा इस बातों से लगता है कि चारों ओर ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा। चारों ओर यही बात हो रही है कि वातावरण आज का खराब बन गया है, और लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रहता नहीं है। कहीं भी हम विश्वास नहीं कर सकते, जहां विश्वास करते हैं वहां पर विश्वासघात होता है। आज दुनिया में हर एक व्यक्ति को संदेह या डाउट या शंका की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने बड़े पद पर है वे उतना ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। जो ऊंचे पद पर आसीन है वे लोग दूसरों के दोष निकालते हैं, खोजते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि आज का जो माहौल है, आदमी जो भी कुछ काम करेगा उसमें अक्सर लोग गलतियां निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं की। अगर आप गलती करते हैं, अगर आप भूल करते हैं, तो भूल का मैनेजमेंट ये नहीं है कि आपको फ्रीडम दे दे, आपको स्वतंत्रता दे दे, आपको आज़ादी दे दे कि आप गलती करें, और इतना फ्रीडम नहीं है कि आपको फिर से सुधारने का मौका दिया जाए। अगर आपने गलती की, आपने 100 अच्छे काम किए हैं, लोग भूल जाते हैं। एक गलती की लोग बार बार उससे दोहराते हैं। कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो माहौल है वह दिखावा है, बाह्य आडंबर है, बाहरी दिखावा है। और लोग आदमी को, आदमी के जितने भी सारे गुण होते हैं उन दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि दोष किस में नहीं होते, अवगुण किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी कभी दिख रहा है। जहां देखे आपको लगे कि ये गुनहगार है, और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। आपको ऐसा लगता है कि चारों ओर भ्रष्टाचार है, चारों ओर लोग अच्छे नहीं हैं, चारों ओर गुनहगार लोग रहते हैं, चारों ओर हमेशा यही स्थिति रहती है कि दुनिया में जो बड़े पद पर आसीन लोग हैं वे लोग दूसरे लोगों के दोष से अधिक देखने लगे हैं। तो स्थिति आमतौर पर देखे कि आपको ऐसा लगता है कि यह स्थिति बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक स्थिति है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा भारतवर्ष इस प्रकार की स्थिति से सामने जूझ रहा है। हमें लगता है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। लोकमान्य तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने यह देखा था, सपना यही है। हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत की गह्वर में यानी गुफाओं में, अतीत की गह्वर में डूब गया। हमारी आजादी मिली तब हमारे देश के महान ऐसे जो राजनेता थे जिन्होंने अपनी शहादत के जरिए रक्त की धारा बहाई, और तब जाके हमें आजादी मिली। इन लोगों ने सोचा था कि हमारा यह भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान हो, और आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों ने, मनुष्य मतलब जो मन की इच्छा रखते हैं, कामना, महत्वाकांक्षा, इन इंग्लिश वी कैन टेल एम्बिशियस पर्सन, जो महत्वाकांक्षाएं रखी थी, उन्होंने सोचा था कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, और मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत इस प्रकार से होना चाहिए। और क्या आज के दौर में यह सही है
यह सही है कि इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी और मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह निरीह यानी निर्दोष और ऐसे भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। आम आदमी पीस रहा है, ईमानदार आदमी पीस रहा है, जो मेहनत करता है वो पीस रहा है, और जो रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी जीविका, अपना गुजारा करने के लिए जो मजदूरी कर रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। आज के दिन में 2 वक्त की उसे रोटी नसीब नहीं होती है, और केवल झूठे तथा फरेब, झूठ से धोखा करने से, धोखाधड़ी करने वाले लोग, आलिया मालिया और जमालिया, जो देश का करोड़ों अरबों खरबों का करप्शन करके विदेश भाग जाते हैं, वैसे लोग आज चैन से जीते हैं। गुजराती में कहेवाय ने कि धर्मी ने घेर धाड़ पड़े ने कसाई ने घेर લીલા લહેર છે। इन गुजराती ऑल्सो वी कैन से મને એ સમજાતું નથી કે સાને આમ થાય છે કે ફૂલડાઓ ડૂબી જાય છે ને પથ્થરો તરી જાય છે। સાને આમ થાય છે, મને એ સમજાતું નથી કે સાને એમ થાય છે। કામધેનુને મળે નહીં કંઈ ખાવા તણખલું અને લીલાછમ ખેતરો आखलाओ चरी जाए छे। चारों ओर देखे तो झूठ झूठ और झूठ, सच्चे का मुंह बोलबाला और झूठे का मुंह काला। ऐसा आज नहीं यार, झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। सच्चाई पर काली पोतती जाती है, सच बोलने वाले को चारों ओर से हैरान परेशान किया जाता है, उसके खिलाफ साजिश की जाती है, और सच्चाई केवल बीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जो बहुत कायर है, जो लाचार है, ऐसे लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी, और इस हालात में लोगों की आस्था यानी श्रद्धा हिलने लगी। परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित जो नीति है, मनुष्य निर्मित जो नीति है उसमें दिखाई दे रहा है या नहीं, वह बात है कि मनुष्य की निर्मित जो नीति है, यानी कि ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई नीति है। मनुष्य निर्मित नीति यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई नीति। तो यह नीति की बात है कि यह जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, मनुष्य के द्वारा बताई हुई नीति है, या फिर सदा मनुष्य बुद्धि और नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। कभी कोई समस्या आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नई नई परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए, सामना करने के लिए सामाजिक विधि और निषेधों को बनाती है कि हमने ऐसा किया तो ऐसा करना पड़ेगा, ये किया तो वो करना पड़ेगा। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है, और वह अगर कोई भी विधि या निषेध, निषेध मतलब मनाही, अगर वह अच्छा नहीं हुआ तो उसे बदल दिया जाता है। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। एक नियम एक के लिए सुख कर है, दूसरे के लिए सुख देने वाला नहीं हो सकता। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वह रिजिड नहीं होने चाहिए। सामाजिक कायदे कानून, समाज के बहुत सारे कायदे और कानून हैं, लेकिन कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टक्कर पाप पर परीक्षित राजा परीक्षित था, जो सुखदेव का पुत्र माना जाता है। तो उस परीक्षित राजा की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि यह परीक्षित और पुराने आदर्श जो माना जाता है कि यह बहुत से लोगों के लिए शायद आदर्श के साथ टकराते हैं। आदर्श के साथ मीन्स आइडियल, हमारा यथार्थ जो है, हमारा यथार्थ है, जो वास्तविकता है, वह हमारे आदर्शों के साथ टकराती है। यथार्थ का मतलब दोस्तों यह होता है जो रियलिटी है वह, और आदर्श का मतलब जो होता है जो हम सोचते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो वंस अगेन परीक्षित आदर्श, आइडियल, आदर्श विद्यार्थी, जो श्रेष्ठ विद्यार्थी, उसे आइडियल विद्यार्थी कहा जाता है। और यथार्थ यानी वास्तविकता, तो ऊपरी सतह से आलोडित है। आलोडित मतलब इधर जाते हैं और उधर आते हैं, और ऊपरी सतह, सतह मतलब सरफेस, इन गुजराती वी कैन टेल ऊपर की सपाटी,
पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तु के, धन दौलत और भौतिक वस्तु के लिए कभी संग्रह को महत्व नहीं दिया। भारत ने कभी संग्रह को महत्व नहीं दिया और उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर भौतिक वस्तु मतलब क्या? जो धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, जो हमारे सुख सुविधा की जो भी चीज है ना, उस चीज को हम भौतिक संपत्ति कहते हैं, भौतिक वस्तुएं कहते हैं। तो भौतिक वस्तुओं के लिए हमारे भारतवर्ष में कभी भी उसका अधिक महत्व नहीं दिया गया। मनुष्य, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में धन दौलत को महत्व नहीं दिया गया। मनुष्य के गुणों को, मनुष्य की नैतिक मूल्य और इस प्रकार की अच्छी बातों का महत्व दिया गया है। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा है, वही चरम और परम है। चरम और परम, वही श्रेष्ठ है। और लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। एक मनुष्य है तो मनुष्य की कमजोरी होगी, उसमें लोभ होगा, उसमें लालच होगी, उसमें अलग अलग प्रकार से काम, क्रोध, हमारे शास्त्रों ने उसे षट रिपु कहा है, 6 प्रकार के शत्रु कहे हैं। ईर्ष्या, जेलसी, ये सब हमेशा रहेगा। ये विकार मनुष्य के रूप में नेचुरली विद्यमान रहते, निश्चय होते, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और उनको प्रधान यानी मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। ये सब श्रेष्ठ है, उनको हमें अपने आप उन पर अमल करना। और भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, भारत के लोगों ने कभी उसे योग्य नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, संयम से बंधन को बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख, वी कांट इग्नोर इफ वी आर हंग्री। भूख लगी है तो खाना पड़ेगा। और बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए दवा चाहिए। इफ anyone is ill, he need medicine. If you are not taking medicine, then definitely your disease will increase. गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की। कोई आदमी गुमराह है, अगर वह रास्ता भूल चुका है तो उसके लिए जितने भी उपाय है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा मतलब इग्नोर नहीं करते, टू निग्लेक्ट, उपेक्षा करना। वह मेरे सामने आया पर मैंने उसके सामने नहीं देखा, टू निग्लेक्ट। और हुआ यह है कि इस देश के कोटि 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 हजारों करोड़ों दरिद्र यानी गरीब जनों की हीन अवस्था मतलब किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और सुख सुविधा के लिए आए दिन हमारी सरकार, मैं किसी सरकार के खिलाफ और पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आए दिन सरकार मजदूरों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है। फिर भी आप देखें, परिस्थिति, हालात बिगड़े हुए लगते हैं। और इसलिए चाहे उद्योग हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वाणिज्य या कॉमर्स हो, व्यापार हो, एजुकेशन की बात हो या चाहे हेल्थ की बात हो, हर स्थिति में अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य रहता है। सुचारू मतलब अच्छी तरह से चलता रहे। परंतु जिन लोगों के उन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, लेकिन जो ये सब कार्य में लगे हुए हैं वे कभी कभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और यही बात यहाँ बताई गई है। और वे लोग अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल, अपने अचीवमेंट को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। वे अपने फायदे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। व्यक्ति चित
सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। व्यक्ति का मनुष्य का मन माणसનું મન દરેક આદર્શ વખતે ચલાયમાન થતું નથી। દોસ્તો આ વાત અહીંયા જે છે બહુ ફિલોસોફિકલ વાત છે, તમારી કક્ષાથી ઘણી ઊંચાઈ સુધીની વાત છે। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का चित्त सब आदर्शों, आदर्श मतलब आइडियल, मैंने आपको बताया कि सत्य बोलना चाहिए, तो उसके लिए चलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उन्नति मीन्स अवर प्रोग्रेस, आदर्शों का मजाक का विषय उड़ाया गया और संयम को दक्यानुसी, दक्यानुसी मतलब क्या, ऑर्थोडॉक्स थॉट और पुराने रीति रिवाज, दक्यानुसी कहा जाता है जिसे, उसको मानना, पुराने रीति रिवाज को मानना, मान लिया गया परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नच। दुनिया में पांचों उंगली एक समान नहीं होती दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से दुनिया में सभी लोग बुरे या खराब नहीं होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, जो दिल से ईमानदारी से काम करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता। भारतवर्ष में जो कायदे और कानून है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, उनके जो कानून थे, उनके जो इंडियन पिनल कोड थे, वह एक धर्म के रूप में लोग देखते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। आज कायदे और कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म और कानून उसमें डिफरेंट आ गया है। धर्म अलग है, कानून अलग है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। हम धर्म को मानते हैं। दुनिया में कहा जाता है, धर्म की डेफिनेशन ये है कि धार्यति इति धर्म, तो धर्म को हम नहीं मानते, कानून को धोखा दिया जा सकता है। जैसा ही कानून बनता है, कोई भी कानून देश में ले ले, जब से हमारा कानून बना है, हमारा संविधान रचा गया है 1950 से, तभी से आज तक लोग जब भी कानून बनते हैं, कानून में से निकलने की विंडोज निकाल लेते हैं, कैसे उसमें से बचे। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, धर्म भीरू, धर्म से डरने वाले हैं, कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून में जो भी कुछ खामियां हैं, उस खामियों से वे लोग लाभ उठाते हैं। वे लोग कानून को धर्म के रूप में देखते हैं और कानून जो भी है, कानून के फायदे उठाना जानते हैं। कानून को धर्म के रूप में वे धोखा देना चाहते हैं। कानून की जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उसमें से वे बच निकलने का रास्ता निकाल देते हैं, चाहे देश का द्रोह हो, चाहे देश का अपमान हो। यही बात है, कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते।